ये क्वेश्चन गेट 2004 में पुट हुआ है। पूरा क्वेश्चन मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखो इसमें क्या कह रहे हैं, दो ट्रांसमिशन हैं, T1 एक T2। तो T1 ट्रांसमिशन है सीरियल ट्रांसमिशन विच यूजेस 8 इंफॉर्मेशन बिट्स, 2 स्टार्ट बिट, 1 स्टॉप बिट एंड 1 पैरेटिव बिट फॉर ईच कैरेक्टर। तो हर एक कैरेक्टर को भेजने के लिए हमारे पास 8 तो डेटा बिट्स होंगी जो कैरेक्टर की होंगी, साथ में 2 स्टार्ट बिट, एक स्टॉप बिट और एक पैरेटिव बिट। तो यही से समझ लो ये सीरियल कौन सी है, एसिंक्रोनस है ना, एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। अगर आपको नहीं पता एसिंक्रोनस सिंक्रोनस ये सब चीजें मैंने एक वीडियो में बना रखी हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको देखो और उसके बाद आप इस न्यूमेरिकल को अटेम्प्ट करेंगे तो आपको थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा, अदरवाइज ये थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा आपको। ठीक है, ओके। अच्छा, T2 ट्रांसमिशन कौन सी है, सिंक्रोनस ट्रांसमिशन है। 3 8-bit synchronization characters followed by 38-bit information characters। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में मैंने आपको क्या बताया था कि फ्रेम्स ट्रांसफर किए जाते हैं, स्ट्रिंग्स ऑफ जीरोस एंड वंस लगातार सेंडर सेंड करेगा और ये रिसीवर की दर्दी है, अपने आप से उनको 8-8 बिट के कैरेक्टर्स में मतलब बांटेगा और उनको 8-8 बिट के मतलब कैरेक्टर्स में बांट लेगा और फिर उनको अपने आप से समझेगा, है ना। तो यहाँ पे स्टार्ट बिट स्टॉप बिट का कोई चक्कर नहीं होता। और फ्रेम्स जब हम लोग सेंड कर रहे होते हैं तो एक किस्म से सेंडर ने फ्रेम सेंड किया, रिसीवर ने उसको रिसीव किया। अब नेक्स्ट फ्रेम कब आएगा ये रिसीवर को नहीं पता होता, तो एक किस्म से रिसीवर को हमें रेडी करना होता है। तो रेडी करने के लिए कुछ सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर्स साथ भेजे जाते हैं। मतलब पहले सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर्स आएंगे, रिसीवर उनको रिसीव करेगा तो समझ जाएगा वो कि अब फ्रेम आने वाला है, मतलब रिसीवर विल बी रेडी और उसके बाद फ्रेम सेंड होगा। ठीक है, तो वही चीज उन्होंने बता दी है कि यहाँ पे 3 कैरेक्टर पहले सिंक्रोनाइजेशन 3 कैरेक्टर आएंगे, उसके बाद 30 कैरेक्टर का आप डेटा भेजेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद बिट रेट आपको गिवन है 1200 बिट्स पर सेकंड फॉर T1 एंड T2 दोनों के लिए ही बिट रेट यही है। और आपसे पूछ क्या रहे हैं, ट्रांसफर रेट इन कैरेक्टर्स पर सेकंड, एक्चुअल ट्रांसफर रेट क्या आ रहा है वो हमसे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम T1 की बात करते हैं। तो ये चीज तो मैंने आपको अभी एक प्रीवियस न्यूमेरिकल में कराई भी है, उसका उस वीडियो का भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। उसमें मैंने ये तो बहुत डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा आपसे, इसमें कुछ भी नहीं है। देखो 8 बिट का कैरेक्टर है, बट 8 बिट के कैरेक्टर को भेजने के चक्कर में आपने 2 स्टार्ट बिट डाल दी है, एक स्टॉप बिट डाल दी है और एक पैरेटिव बिट डाल दी है। पैरेटिव बिट एरर डिटेक्शन के लिए यूज होती है। ठीक है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। तो टोटल आपने 12 बिट भेजी है एक कैरेक्टर को भेजने के लिए। ठीक है, 8 बिट का एक कैरेक्टर था, उसको भेजने के चक्कर में आपने 12 बिट भेजी है एक्चुअली में। अच्छा, और बिट रेट कितना है, 1200। तो बिट रेट है हमारे पास 1200 का। तो ऑब्वियसली आप कितने कैरेक्टर्स भेज पा रहे हैं एक सेकंड में, आई थिंक ये तो बहुत बेसिक है, 1200 डिवाइडेड बाय 12 दैट मींस 100 कैरेक्टर्स पर सेकंड। ठीक है, 100 कैरेक्टर्स पर सेकंड हम लोग भेज पाएंगे। ये हो जाएगा डेटा रेट फॉर T1। अच्छा, व्हाट अबाउट माय T2। T2 के लिए ऐसे समझो हमने 30 कैरेक्टर्स भेजने थे, 30 इंटू 8 दैट मीन्स 240 बिट्स का डेटा हमने भेजना था। उसके चक्कर में आपने 8 इंटू 3 दैट इज 24 बिट एक्स्ट्रा भेज दी। तो एक्स्ट्रा कितना, या सिंक्रोनाइजेशन कैरेक्टर्स कितने भेजे आपने, 3। तो 3 इंटू 8 दैट इज 24। तो टोटल आपने कितना डेटा भेजा है, 240 प्लस 24 दैट इज 264 बिट्स, है ना। 264 बिट्स का डेटा आपने सेंड किया और डेटा रेट कितना था, 1200 का। तो 1200 डिवाइडेड बाय 264 बिट्स, है ना। ये एक किस्म से 33 के कैरेक्टर्स आ जाएंगे ना, 33 बिट्स, या सॉरी 33 कैरेक्टर्स का एक एक ग्रुप जो आपने सेंड किया। अब इस ग्रुप में एक्चुअली कैरेक्टर्स कितने हैं, 30 कैरेक्टर्स हैं। तो इसलिए हम मल्टीप्लाइड बाय 30 कर देंगे, समझ रहे हो ना। ये जो 264 बिट्स आया है ये एक्चुअली क्या है, 264 बिट्स इज ग्रुप ऑफ 33 कैरेक्टर्स। टोटल आपने 33 कैरेक्टर्स के ग्रुप बना बना के भेजा। अब उसमें एक्चुअली कैरेक्टर्स हैं कितने आपके, 30 कैरेक्टर्स हैं, क्योंकि 3 कैरेक्टर का तो ओवरहेड था। तो 1200 डिवाइडेड बाय 264 मल्टीप्लाइड बाय 30। तो फाइनली आप इसको सॉल्व करना, आई थिंक 136 के अराउंड ये आंसर आएगा। ठीक है, वो आप लोग चेक कर लेना। ठीक, ओके, 136.2 आएगा शायद। तो आई थिंक आप समझ रहे होगे 136 हम लोग लेके चलेंगे। ठीक, ओके। तो इसलिए याद रखना जनरली सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ज्यादा एफिशिएंट होती है बजाय एसिंक्रोनस के, क्योंकि एसिंक्रोनस में अगर हम जनरली देखें तो यहाँ पे मैं क्या कहूंगा, 8 बिट का कैरेक्टर भेजने के चक्कर में आपने 12 बिट भेजी थी, 12 बिट भेजी थी, दैट मीन्स व्हाट, अराउंड यू कैन से हर 8 बिट के डेटा में 4 बिट का ओवरहेड है। तो 4 बिट का ओवरहेड का मतलब समझ रहे हो, 50%, अराउंड 50% ओवरहेड हमारे पास यहाँ चल रहा है।
बट सिंक्रोनस ट्रांसमिशन में क्या हो रहा है, 30 कैरेक्टर्स भेजने के चक्कर में आपने सिर्फ 3 एक्स्ट्रा कैरेक्टर भेजे हैं। दैट मीन्स सिंक्रोनस में सिर्फ अराउंड 10% ओवरहेड आया है, समझ रहे हो ना। तो ओवरहेड 50% है किस केस में, एसिंक्रोनस के केस में, और सिंक्रोनस के केस में सिर्फ 10% है। तो इसलिए याद रखना, जनरली सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ज्यादा एफिशिएंट रहेगी बजाय एसिंक्रोनस के, ठीक है। ओके।